और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिर बैठक बुलाई गई है। एक हफ्ते में दूसरी बार यूक्रेन संकट पर आपात बैठक शुरू हो गई है। इस बीच यूक्रेन और रूसी हमले की आशंका को देखते हुए अपने सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि सीमा पर रूस ने करीब 2 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। रूस यूक्रेन संकट लगातार गहराता जा रहा है। यूएनएसए की एक हफ्ते में दूसरी बार ये आपात बैठक, रूस और यूक्रेन संकट पर यूएनएससी में आपात बैठक शुरू हो चुकी है। और पिछली बैठक में आपको याद होगा भारत ने भी हिस्सा लिया था और स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि बातचीत से इस मामले का निपटारा होना चाहिए और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सकुशल देश वापस ले आना भारत के लिए प्राथमिकता है। तो लगातार इस संकट के बीच यूक्रेन एक के बाद एक अहम फैसले ले रहा है। यूक्रेन ने अपने तमाम एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है युद्ध के खतरे को देखते हुए और साथ ही राष्ट्रीय इमरजेंसी की घोषणा की जा चुकी है। यूएनएससी की आपात बैठक शुरू हो गई है। एक हफ्ते में ये दूसरी बैठक है। This is a perilous moment, and we are here for one reason and one reason only: to ask Russia to stop, return to your borders, send your troops and your tanks and your planes back to their barracks and hangars, and send your diplomats to the negotiating table. Back away from the brink before it is too late. Last week, the United States informed this Council and the world about what we expected to see unfold. We said that Russia would manufacture or put तरह से संबोधन हो रहा है और यहाँ पर साफ तौर पर रशिया को चेतावनी दी जा रही है। बैक ऑफ कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप अपनी सेनाओं को पीछे ले जाएं, जल्द से जल्द ये कार्रवाई करें, ऐसा ना हो कि बहुत देरी हो जाए। तो अमेरिका का रुख साफ है। लगातार रशिया पर तमाम पाबंदियों के बाद भी हर कार्रवाई पुतिन पर बेअसर साबित हो रही है। अभी फिलहाल पुतिन की तरफ से ये कहा जा रहा है मंजीत कि यूक्रेन पर कब्जा करना इरादा नहीं है, लेकिन यूक्रेन नहीं माना तो जंग होकर रहेगी और युद्ध को लेकर तैयारी पूरी है। तो क्या ये माना जाए यूक्रेन के पास आखिरी मौका है युद्ध टालने का? देखिए, यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। यूक्रेन अगर जो व्लादिमीर पुतिन की सीधी शर्त है कि वो नेटो में जाने का अपना फैसले को टाले, वो उसी दिशा में होगा और इसको लेकर अमेरिका सीधे तौर पर यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। और मुझे लगता है कि अभी तक यूक्रेन को ये लगता है कि उसको उसकी हिफाजत के लिए, उसको बचाने के लिए अमेरिका उसके साथ खड़ा है, फ्रांस खड़ा है, ब्रिटेन खड़ा है। हालांकि हमने देखा कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी सीधे तौर पर अभी कोई बड़ा स्टेटमेंट या हम कहें कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया है। अभी तक इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो सीधा टकराव अमेरिका और रूस के बीच में नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में मल्लिका एक ही विकल्प बचता है कि अगर यूक्रेन की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है, यूक्रेन की तरफ से ये कहा जाता है कि वो फिलहाल नेटो में जाने के फैसले को टालता है, उसको स्थगित करता है, मुझे लगता है कि तभी रूस इस बात को लेकर मानेगा और रूस का जो इस वक्त जो फैसला है यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का, वो मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए टल जरूर सकता है। बिल्कुल। और जिस तरह से ये मामला तेजी से आगे बढ़ा है, देखते ही देखते रूस ने अपनी कार्रवाई को इतना तेज कर दिया कि दुनिया को पता ही नहीं चला और माना ये जा रहा है लगातार कि ये बहुत पहले से इसकी प्लानिंग हो रही थी। देखिए, इसमें एक बहुत सोची समझी रणनीति रही है व्लादिमीर पुतिन की। अगर आप विश्व घटनाक्रम को देखें, रूस ने पिछले कई सालों से जब लगातार सत्ता में रहे व्लादिमीर, उन्होंने अपना सबसे ज्यादा जो उनके पास इस वक्त पेट्रोलियम का भंडार, दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का भंडार है, गैस का भंडार है। जब भी यूरोपीय देशों में दुनिया में गैसेस के या फिर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा फायदा रूस को होता है। और अगर आप जानकारों की माने तो रूस ने उस फायदे को पिछले 4-5
पिछले 10 सालों में उस पैसे को, उस जो उसका प्रॉफिट है, वो अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में लगाया। आज आप रूस की सैन्य ताकत को देखें, उसके पास S-400 से लेकर तमाम ऐसे हथियार हैं जो दुनिया की किसी भी सेना को वो परास्त कर सकते हैं। इसीलिए रूस ने पिछले 4-5 सालों में अपना पेट्रोलियम से जो प्रॉफिट हुआ है, गैसेस से जो प्रॉफिट हुआ है, उसका सारा पैसा अपने सैन्य आधुनिकीकरण पर लगाया है। और इसीलिए रूस उस ताकत का इस्तेमाल इस तौर पर देखता है। और अमेरिका की भी यही चिंता है कि रूस अपने जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, गैसेज हैं, इसके अलावा उसकी जो सैन्य ताकत है, उसके बल पर अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। और ये सीधा टकराव दो एक तरह से महाशक्ति का आप कह सकते हैं, अमेरिका और रूस के बीच में। और इसमें एक तरह से जो यूक्रेन है, वो एक तरह से दोनों पार्टों के बीच में पिसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और अगर हम पुतिन के जो हाल ही में बयान आए हैं उस पर भी अगर गौर करें मंजीत, तो उन्होंने एक बात साफ कही कि वो ये बात अंदर से जानते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो रूस की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लगेगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि हम अपनी सुरक्षा के साथ किसी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है। शायद वो अंदर से जानते हैं कि 1-2 साल का नुकसान जरूर हो सकता है, लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म, अगर एक रूस के भविष्य की बात की जाए तो उस लिहाज से उनके लिए ये कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण। देखिए, जानकार इसका दूसरा पहलू भी मानते हैं मल्लिका। रूस युद्ध की स्थिति में, ये युद्ध न सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी विश्व बिरादरी पर इसका असर पड़ेगा, आर्थिक तौर पर पड़ेगा। और जो पेट्रोलियम पदार्थों का भंडार इस वक्त रूस के पास है, रूस को ये मालूम है कि युद्ध की स्थिति में उसके जो दाम है वो बढ़ेंगे। और उसका एक दूसरा पहलू ये भी कि उसका इस युद्ध की स्थिति में भी फायदा उठाएगा। हालांकि युद्ध किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए आसान नहीं होता, लेकिन कई जानकारों की ये एक राय ये भी है कि रूस इस युद्ध के बहाने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का भी पहलू देखता है। अगर युद्ध की स्थिति होती है, पूरे जो यूरोपीय देश हैं जो पेट्रोलियम पदार्थों के लिए रूस पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए दाम महंगे हो जाएंगे, उसका फायदा रूस को होगा। तो ये एक दूसरा पहलू है। हालांकि युद्ध की स्थिति में ये युद्ध न सिर्फ रूस यूक्रेन सरहद पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका पूरा असर एशिया महाद्वीप को पड़ेगा, यूरोपीय देशों पर पड़ेगा। वो इसके बड़े पहलू हैं।